Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पता है अम्मा कहती है कि मंगेतर के साथ बाहर नहीं घूमना चाहिए। अच्छा, मैं इस घर में रहती हूँ, तुम्हारी कजन हूँ। अम्मा को तो वैसे ही आदत है फजूल की पाबंदियाँ लगाने की। हाँ, सारा दिन तो तू यहाँ थी और अब भी आ गई। अब बता कब आती? अरे तो आ जाती ना खाला, मैं तो कब से घर पे ही थी। अच्छा ये बता अभी क्यों आई है? अरे मेरे घर का ना फेस चला गया है तो लाइट नहीं थी, मैंने सोचा यहाँ आ जाऊँ। मैं क्या तेरे बाप का नौकर हूँ? पानी भर भर के लाता रहूं और तू मुंह धोए। अरे देख, मैं तेरे साथ शराफत से टैंकर लेने चलता हूँ। भाई ने तेरी फुल इंक्वायरी पकड़ ली है। टैंकर आ जाएगा 3 से 4 घंटे में पहुँच जाएगा। 3 से 4 घंटे? यही है जिंदगी। आलम ऐसा कैसे चलेगा? एक तो तुम घर में होते नहीं, मुझे कुछ हो गया तो? मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। ऐसा कैसे कुछ नहीं होगा? आज मुझे धमकी दी है, कल मुझे मार दिया गया तो? अच्छा ठीक है, मैं आज बात करता हूँ। बात करता नहीं हूँ, अभी करोगे तुम। पानी सर से ऊंचा हो चुका है। पानी? हाँ, पानी ऊंचा हो रहा है। अरे नहीं, पानी का टैंकर डलवाया था मैंने, वो टंकी में ना पानी की, तो वो मैं मोटर चलाना भूल गया। अगर मैं मोटर चला दूंगा तो पानी आ जाएगा तो मैं नहा के फ्रेश हो जाऊंगा और फिर आज बस फोन पे बात करूंगा। गोली क्या है? कब से तुझे कहा है कि मोटर खोल दे? सुबह से मेरी हालत देख बनबाना जैसी हो गई है। एक तरफ माँ है, एक तरफ धन्नो है, तू मोटर नहीं खोल सकता। आगे हालत बहुत बुरी हो रही है, बदबू आ रही है। बैठ जा मेरे बदनसीब भाई, मैं खोल लेता हूँ। बस मैं खुद भी खोल लेता हूँ। चल लानत। अभी आप क्या हो गया? क्यों लानत? मैंने तो वैसे ही चेक करने के लिए बोल दिया कि मैं खोल देता हूँ। तू लेट गया, गिर गया। लानत तेरे मुंह पे। खानदानी नफ्सियात की, इससे पहले मजीद पागल हो जाए, मैं भाग जाऊं, कोई चीज ना मार दे मेरी को यार। लीजिए जनाब, हमारी शहजादी की पसंदीदा चिकन मैक्रोनी, खाइए। खाओ ना, बहुत मजे की बनाई। चलो मैं सर्व करती हूँ। ये मम्मी आप बहुत अच्छी हैं। आप सिर्फ प्यार ही करोगे या खा के भी बताओगे कि कैसी बनी है? कैसी बनी है? क्या हुआ जन्नत? जन्नत क्या हुआ है? मिर्चे? पानी। हाँ बेटा मैं पानी दे रही हूँ, रुको। ये लो। मैंने तो बिल्कुल आपको जन्नत, पानी पियो। क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? इतना मिर्ची वाला खाना खिला रही हो इसे। तुम्हें पता है इसे मिर्ची नहीं अच्छी लगती। क्या बात कर रही हो रोज? किसने बनाया खाना? किसने बनाया ये? तुम्हें पता है कि जन्नत को मिर्चें खाने की बिल्कुल आदत नहीं। किसने बनाया है? आपने? यार क्या किया आपने? मीर जल्दी मीठा लेकर आओ यार, चीनी लेकर आओ। मैंने तो कुछ जल्दी लेकर आओ यार।
यार मिर्चें डाली तो चीनी भी लिया, जाओ। मुंह देख रही खड़ी, जल्दी जाओ। जल्दी जाओ। क्या मुसीबत की हुई है इसने। मुन्नी जल्दी आओ यार। और पानी पी, और पानी पी। हाँ मर गई है, जानबूझ के इतनी देरी कर रही है, उसे पता है कितनी तकलीफ में है। और पानी दे। यार क्या? मेरा बीबी भी आ रहा है। मुन्नी कुछ भी खा रहा है। वो बोला भी था ना, आपको बड़ा शौक था, अम्मी ये बना के देंगी, अम्मी ये बना के मैं देंगी। लेके आता हूँ। वो बोलते हैं ना, नहीं ट्रस्ट किया करो। अब देखो ना मिर्ची वाला खाना खाओ। अरे सपना, क्या हो गया? ऐसे क्यों घूर रही हो? बालम, अगर सपना चुप है ना तो उसको कमजोर ना समझ रहा। 1 मिनट में तिकनी का नाच नचा सकती है सबको। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। जाके पूछो अपने घर वालों से क्या क्या ताने देते हैं मुझे। जितना भी कर लो कम है इन लोगों के लिए तो। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? किसी ने क्या, कुछ नहीं बोला। वो धन्नो पता नहीं किस बात का बैर है उसको मुझसे, और वो मोटी नन्ही कितनी बातें सुना रही थी मुझे, और पिद्दी लाडी ने ही मुझ पे इल्जाम लगाया। अरे सपना, सपना रुको तो सही। नन्नी, नन्नी, बे कहाँ गई तू? नन्नी, अबे बाहर निकल, कहाँ गई? क्या तू चिल्ला रहा है? कोई शर्म बची है तेरे अंदर कि नहीं? हुआ क्या है? तूने क्या बोला है सपना को? है अभी मैं सब सुन। और ये छोटी, तूने सपना के ऊपर इल्जाम लगाया है, मैं तुझे अभी बता। खबरदार, तू मेरी बच्ची पर हाथ रहा है, तेरे हाथ तोड़ दूंगी। अच्छा तो मोटी, पहले मैं तेरा गला क्यों ना दबा लूं? बता रही हूँ, मेरी बीवी और बच्ची को खराज गई ना, तू सिविल अस्पताल में पड़ा हुआ ना, एड़ियां रगड़ने होगा। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ, पहले मैं तुझे ही क्यों ना देख लूं? अबे अपने हाथ में बता रही हूँ, समझा दे इसको। मेरी तो मर्दों के सामने तो इसका मुकाबला करो। यार ये मोटर क्यों नहीं चल रही है? कोई मुझे बताएगा ये मोटर क्यों नहीं चल रही है? कब से मुझे जा रहा हूँ यार। आलम 3 बज गए हैं, लोड शेडिंग वाली लाइट गई। हाँ आलम, चक्कर आ रही। अरे तो पानी ला दे मुझे। हाँ बड़ी मुश्किल से सोई है। अच्छा है, थोड़ी देर सोएगी ना तो तबीयत ठीक हो जाएगी इसकी। मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब थी, बहुत तकलीफ में थी मेरी जन्नत। आप इसके खाने पीने का खुद भी ध्यान रखा करें प्लीज। मैं तो बहुत ख्याल करती हूँ, मगर मुन्नी ऐसा कर सकती है? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो खुद यकीन नहीं आता कि मुन्नी ऐसी है नहीं। अब रहने भी दो, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। अगर उसको बदला ही लेना था तो मुझसे लेती। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? मुन्नी ऐसे कैसे कर सकती है? हो सकता है गलती से हो गया। तुम अब भी इसकी साइड ले रहे हो? मैं तरफदारी नहीं कर रहा मुन्नी की। तो फिर क्या है? उसकी वजह से मेरी बच्ची की इतनी तबीयत खराब हो गई और तुम्हें उसका फॉल्ट अब भी नजर नहीं आ रहा। जन्नत मेरी भी बेटी है, उसको तकलीफ में देखे मुझे भी तकलीफ हुई थी। मैं जाके मुन्नी से अभी बात करता हूँ। आपकी जो भी मर्जियां हैं आप वो करें, बट प्लीज मुझे और मेरी जन्नत को उस औरत से दूर रखें। ठीक है, मैं जाके मुन्नी से बात करता हूँ। ओके प्लीज।
पता नहीं कैसी तबीयत है मेरी बेटी की। या अल्लाह तू रहम करना। मैंने तो उसकी पसंद का खाना बनाया था और मिर्ची भी नहीं डाली थी, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? अब कैसी तबीयत है जन्नत की? मुश्किल से संभाला उसने, सो रही है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, वरना माफी के साथ आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। बस करें इजाज, मैं जन्नत के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ वो तो मैंने देख लिया है, इतनी सी बच्ची के खाने में इतनी मिर्चें, जबकि आपको मालूम है कि जन्नत इतनी मिर्चें नहीं खा सकती। इजाज आप मेरा यकीन करें, मैंने तो बहुत नॉर्मल खाना बनाया था। मेरी समझ में नहीं आ रही मिर्चें इसमें किसने डाल दी है। अच्छा, तो मिर्चें खुद ब खुद आ गई? ये हरकत किसी और की भी तो हो सकती है। वाह, अब तुम उल्टा इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। खाना तुमने बनाया और मिर्चें मैंने डाल दी। कहना क्या चाहती हो तुम? मैं अपनी औलाद के लिए ऐसा क्यों करूंगी? तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। यार आप जाएं जन्नत के पास, वो अकेली है, सो रही है, खुदा खासा उठ जाए फिर। आप जाएं जन्नत के पास। और अब यहाँ पे बैठ के इसकी बातें सुन रहे हैं। रोज आप जाइए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे। मैंने तुम्हारा नाम तो नहीं लिया। मगर तुम्हारे कहने का मतलब तो यही था। वो मेरी सगी औलाद है। तुम्हारी औलाद होती ना तो तुम्हें एहसास होता। रोज प्लीज जाइए यार, मैं इन्हें समझाता हूँ। आप जाएं जन्नत के पास जाएं प्लीज, वो अकेली है। समझा दे इसे कि दूर रहे मेरी बेटी से। ओहो, यानी अब मुझे सीखना पड़ेगा कि महारानी साहिबा से कैसे बात करनी चाहिए। हाँ, अपने काम से काम रखो, चुप करके काम किया करो। यही है जिंदगी। का तो जमाना ही। हाँ नहीं चाहिए तुम्हारी भलाई। चलो जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। वाह भाई वाह, खराब करके रख दिया सारा। मैंने आपसे कहा था ना कि मत रखे इसे घर में, ये ऐसी ही है। नहीं हसीना, कुछ तो है, मैंने भी नोटिस किया। मुझे लगता है ईशा की कोई चाल है, कुछ तो करना पड़ेगा इसे। और भाई आलम, क्या हाल है? और वो तबीयत कैसी है धन्नो की? हाँ यार, बेहतर है बेचारी की अब तबीयत। और तू बता, तुझे काम पे नहीं जाना क्या? लेट हो रहा होगा ना तू? हाँ जाऊंगा काम पे, लेकिन तू ये बता, मैंने सुना है पहलवान की हलवा पूरी बड़ी टेस्टी होती है। होती होगी, मुझे क्या पता। तू और धन्नो घर वालों से छुप के हलवा पूरी खाने गए थे ना सुबह? नहीं यार, पागल वागल हो गया क्या? और धन्नो की तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास लेके गया था मैं तो उसको। अच्छा बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम लोगों को हलवा पूरी खाते हुए, वो भी अचार के साथ। देख पा रहा हूँ, तू मेरा भाई है ना। देख, अम्मा को कुछ मत बताना, बहुत हंगामा करेंगी, धन्नो का सिर पे सवार हो जाएंगी, उसको कचूमर कर देंगे। देख, तुझे अपनी फिक्र है, धन्नो की फिक्र है, और अम्मा की नहीं। बेटा मैं तो अम्मा को जरूर बताऊंगा। ओह ड्रामेबाज, बस कर। मुझे पता है तुझे अम्मा को बताना होता ना तो कब का बता चुका होता, मगर तूने नहीं बताया। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि तुझे मुझसे काम है। अब शराफत से बता क्या काम है। देख आलम, वो बात पता है क्या है, आजकल काम बिल्कुल ठंडा चल रहा है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। मैं सोच रहा था कि आज सपना के साथ आइसक्रीम खाने जाऊंगा। ओहो, तो ये बात है, बड़ा इश्क जाग रहा है भाई मजनू तेरा। बेटा अम्मा को पता चला ना, जान ले लेंगी तेरी। और अगर अम्मा को ये पता चला कि तुम और धन्नो हलवा पूरी खाने गए थे तो तुम लोगों का जीना आराम कर देगी। सोच ले बेटा। तू जैसे भाई से तो अच्छा दुश्मन है। ये पकड़, तब आओ जा यहाँ से। बात सुन, एक आइसक्रीम मेरे लिए भी लेके आइए, पीच फ्लेवर। चंक्स आते हैं ना उसमें, चंक्स बड़े मजे के लगते हैं। अरे तेरे जिफाइल्स की तो ऐसी की तैसी। तुम हम पे एक एहसान करो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी और के घर में रहते हुए। तुझे शर्म नहीं आती बहन के घर में रहते हुए? यही है जिंदगी। गुड्डू, ओ गुड्डू, बगैरत इधर आ जा।
तुम ना जरा मुझसे तमीज से बात किया करो। ये हमारा घर नहीं जहाँ सब चलेगा। ये डिफेंस है, डिफेंस यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। अरे तेरे डिफेंस की तो ऐसी की तैसी। तुम हम पे एक एहसान करो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी और के घर में रहते हुए। तुझे शर्म नहीं आती बहन के घर में रहते हुए? तू बहन का घर खराब करने पर तुला हुआ है। ना फिर ऐसा कभी हो, कैसी बातें करती हो? ना मैं ऐसे क्यों चाहूंगा? तुझे एक पते की बात बतानी है। खाला मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे ये जो कुटनी है ना। कुटनी? कौन कुटनी? अरे ये ईशा, काली अंग्रेज, और कौन? खाला ईशा के बारे में तमीज से बात किया। बात सुन मेरी, ये जो ईशा है ना, ये इसको मैंने खुद देखा है। कभी छत पे खड़ी होती है, कभी टेरिस पर, और वो भी मायर के साथ। दोनों खुदरों में चिपक चिपक के खड़े होते हैं दोनों। आज दफा तो इतने करीब होते हैं कि मुझे शर्म आ जाती है। बस कर दो खाला, बस। जो मुंह में आता है बोल देती है। अरे सच कह रही हूँ मैं। तुमने ये सब बातें बताई तो नहीं हसीना को? वो तुमने बता दिया? हाँ। ये क्या किया तुमने खाला? तुम क्यों फसाद खड़ा करवाने पे तुली हुई हो? अरे मैंने तो हमेशा तुम दोनों का भला ही चाहा है। सच बता रही हूँ, ये ईशा जो है ना, ये मायर और तुझे दोनों को बेवकूफ बना रही है। ये बाल ना मैंने धूप में सफेद नहीं किए। भाई बताना मेरा फर्ज था। अब तुम लोग ना मानो तो ना मानो भाई, बाद में तुम दोनों बहन भाई बैठ के रोते रहना। समझ में आ गई? अभी भी नहीं समझेगा? पागल ही हो तुम दोनों तो। भाई मुझे क्या, रो धो कुछ भी करो, मैं तो खाती हूँ जाके कमरे में। सब खाला का झूठ। खाला, वैसे तुम पे ना मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। अब कौन सी आफत आ गई? क्यों डरा रही है मुझे? डरा नहीं रही, बता रही हूँ। तो बता ना, हुआ क्या? बोल। होना क्या है खाला, मुझे तो लगता है तुम्हारे नसीब में औलाद की वफा ही नहीं। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ। धन्नो ना आलम को अपने बस में करके बैठी है। आज तो हलवा पूरी भी खाने गई थी उसके साथ। क्या कह रही है तू? अच्छा, अगर ऐसा है तो तुझे कैसे पता चला? तुझे क्या वो लोग बताते रहे थे? इतनी अच्छी नहीं है वो जो मुझे बता के जाएगी, और ना ही आलम। तो तेरे फिर क्या वही आई थी? अरे खाला पूरी बात सुनोगी तो बताऊंगी ना। लाडली ने मुझे बताया है, उसने आलम और बालम की बातें सुनी थी, तो मैंने सोचा तुम्हें जाके बता दूं। आगे तुम्हारी मर्जी। मिट्टी में खाला लगा दिया। मेरा दाम था बताना, मैंने तो बता दिया। वो इस आलम के बच्चे तो भी ना नहीं छोड़ूंगी। देखती हूँ तो देख क्या हंस सकती। दया है ना मनुष्य का बच्चा, इसको तो नहीं छोड़ूंगी। अरे वाह, आज आप मेरे पास आके कैसे बैठ गए? आपकी हसीना ने आपको परमिशन दे दी? वो तो चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हें टाइम दूं, लेकिन तुम उसे ब्लेम क्यों करती हो? हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत। खैर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। देखो, तुम जो ये खेल खेल रही हो, किसी को इसका इल्म हो या ना हो, मुझे सब पता, इसलिए प्लीज अपना तमाशा बंद करो। What do you mean? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ईशा, गुड्डू एक मासूम लड़का है, क्यों उसके साथ गेम्स खेल रही है? क्यों उसको अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा रही है? What rubbish? बात सुनो मेरी, बैठो इधर, बैठो। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम ये जो कुछ कर रही हो ना, एक सोचे समझे प्लान के तहत कर रही हो। तो बेचारा पहले ही टूटा हुआ परेशान है, क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही हो तुम? तुम्हें जेलसी हो रही क्या? जेलसी? गलत समझ रही हो। तो फिर अपनी एडवाइस अपने पास रखो। बात सुनो मेरी, एक बात मेरी कान खोल के सुनो। अगर आज के बाद तुमने हसीना को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तो वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा, समझी तुम?
हाय हाय हाय। हाँ दिया थे दादे, अपनी थे दादी तो घुमा फिराते थिला पिलाते, माँ तुझे नजर नहीं आई? अम्मा तुमसे किसने क्या दिया? देखो मैं तो अकेला हूँ। हाँ थिला ला। तू ना बड़ा तला दे। अरे तल्लू तवाए, मुझे ना ज्यादा बनाने की तोती मत कर। मैं तेरी माँ हूँ, समझ दिया तू? हाँ माँ, तो मैंने कब कह दिया तू मेरी अब्बू? अभी बताती हूँ तुझे, मेरा तो ये था नहीं है, अपनी आंखें थी माथो थी तो फुर्सत मिले थी तो माँ तो देते था ना, है? या अल्लाह, ऐसी औलाद तूने मेरे नसीब में रची थी, तो मेरे बारे में सोचती नहीं, तुझे तो ख्याल है मेरा? ऐसी बात नहीं है माँ। अच्छा ठीक है ना, मैं कल हलवा पूरी ला के दूंगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। तो तेरे बाप ने नहीं सोचा तो तुम लोग क्या सोचोगे मेरे बारे में? मैं ही हूँ तो सोचती है तुम लोगों के बारे में। मदर अम्मा तुम इतनी सी बात पे नाराज हो गई हो। हलवा पूरी की क्या औकात है मेरी माँ की आग। नाराज मत होना, वैसे मेरी माँ नाराज होती भी बहुत हंसी है। मत तो ड्रामेबाजी मेरे साथ। पता नहीं लोग दूतों की लड़कियों के साथ घूमते फिरते बड़े छुप रहते, मतलब माँ के साथ एक धड़ी नहीं बैठते तो सारी जिंदगी अपने जीने से लगा रखती है। अम्मा वाह भाई, बड़ी रोती पिटती गई है खाला। जरूर तूने इनका दिमाग खराब किया हो, कोई जहर उगला होगा तूने, क्योंकि तेरे अलावा इस घर पे कोई और ऐसा नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? औकात मेरे अपनी, अगर मैं खामोश हूँ ना तो मेरी खामोशी का नाजायज फायदा ना उठा। नहीं, मेरा दिमाग खराब मत कर, हर किसी की टो में लगी रहती है। हट यहाँ से। दिमाग तो तेरा खराब करेंगे खाला, बेगैरत। देखो इधर आ, अपनी बीवी को समझा ले कि अपनी हद में ना आकर अपने काम से काम रखा कर, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है उसको। अबे क्या हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे को किसी ने बावले कुत्ते उत्ते ने काट वाट लिया? बे पागल हो गया क्या? मैं हलवा पूरी खाने गए थे अम्मा से छुप के, हाँ तो मम्मी को पता चल गया तो उसने क्या किया कि अम्मा के सामने जाके सारी उल्टी कर दी। अम्मा ने सबके सामने जलील करके रख दिया, कोई इज्जत नहीं बची हमारी। अबे तो मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ समझा जाके, तेरी बीवी है। पागल हो गए बे। तेरा बात तेरा खानदान है भाई, नन्नी कौन है? तेरी कजन है, ऐसे ही है। अम्मा कौन है? तेरी अम्मा है ना। तू अपने खानदान में आता है ना यार। मेरा क्या ताल्लुक है? मैं किसी के मामले में ना टांग अड़ाता हूँ, ना मैं चाहता हूँ मेरे मामले को टांग अड़ाए। हाँ बस। हाँ तो मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई? हाँ, बड़े भाइयों की तरह तुझे समझता हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ कि अपनी बीवी को समझा दे। नहीं भाई, मैं नहीं समझा रहा किसी को भाई, मैं नहीं पढ़ता बस। हाँ समझा दे। बात ये कद्दू नहीं समझा रहे हमें। 3 दफा पूछूंगा, उसके बाद नहीं 6 दफा नहीं। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तेरी प्यारी बीवी का घर का एड्रेस तो मुझे पता है, और उसके व्हाट्सएप पे नंबर भी पता है, डेली गुड मॉर्निंग के मैसेज भी करती है, मुझे पता है। मजा आ जाएगा भाई। कितना समझ गया मैं। कुछ और बोलने वाला लगे तू। एक बात बताइए बाबा, सिर्फ आके नन्नी को कहना ना कि इस तरह की हरकतें नहीं कर। हाँ अबे तू भाई को बोल देता, भाई यार ऐसा कर दूं, मैं जाके बोल लेगा यार। वही तो बोल रहा था, तू समझ ही नहीं रहा था पागल। अभी बोलता तेरा भाई यार, तू मेरा यार है नंबर। अभी बोल अम्मा गलती होगी, माफ कर दो ना। मैंने तो आलम से कहा था कि हलवा पूरी घर ले आए, लेकिन वो कह रहा था कि अगर घर लेकर आएगा तो सबके लिए लानी पड़ेगी, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। यही है जिंदगी। शुक्र है वक्त पे नाश्ता बन गया, वरना आज एजाज बहुत नाराज होते। ये क्या किया तुमने? ये नाश्ता सारा गिरा दिया।
आई एम सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई? सॉरी। तुम्हें पता है कि इजाज को आज जल्दी ऑफिस जाना था और मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया था। तो मैं क्या करूं? सॉरी तो बोल दिया ना, अब मैं क्या तुम्हारे लिए फिर से नाश्ता बना के दूं? ये काम तो मिडिल क्लास औरतों को ही आता है। एक तो तुमने गलती की, सारा नाश्ता मेरा गिरा दिया, ऊपर से मुझ पे तंज कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। What? Listen, mind your language. बल्कि लगता है गलती मेरी है कि सुबह सुबह तुम्हारे मुंह लग रही हूँ। रोज मुझे क्यों तंग कर रही हो? प्लीज मत तंग करो मुझे। फिर वही बात, अब रोने से कुछ नहीं होगा। तुम अपनी गलती सुधारो और फिर से ब्रेकफास्ट बनाओ। मुझे पता है, अच्छी तरह जानती हूँ तुमने जानबूझकर किया है सब कुछ। देखो, तुम बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। मैंने सॉरी करना था, वो कर लिया। तुम जैसे लोग सॉरी का मतलब कहाँ जानते हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो गलती करने पे भी ढीठ बनी रहूं। मैंने गलती की, मैंने सॉरी बोला। ओके, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। बाय द वे, वेदर बहुत अच्छा है ना? आई थिंक मैं वॉक के लिए जाऊँ। खबीस औरत है। इजाज को जल्दी जाना है, अब मैं कैसे दोबारा नाश्ता बनाऊं? खुदाया, मुझे फिर जल्दी से चाय चढ़ा दो। ये देखो, इस राउंड से आगे नहीं जा पाती, मिस हो जाता है। अब जाऊंगी देखना। हेलो, हाय। अबे बर्गर फ्रेंड, मुझे एक बात बता, तेरे दिमाग या पेट में कौन सा कीड़ा है? क्या जरूरत थी खाला को बताने के लिए कि धन्नो और आलम जो हलवा पूरी ठूस रहे थे? हाँ, बता दिया तो। वो अपनी माँ से छुप के हलवा पूरी खाने गए थे, बजाय उनको सुनाने की तुम मुझे डांट रहे हो, मुझे बातें सुना रहे हो। अबे बात सुनियो, तुझे क्या भाई? अम्मा उसकी, मंगेतर उसकी, वो सच बोले झूठ बोले, जो खिलाए उसकी मर्जी ना भाई। मैं तुझसे गुजारिश कर रहा हूँ भाई कि खुदा के लिए दूसरों के मामलात में मत घुसियो, और अपने काम से काम रखिए। और हाँ, आइंदा शिकायत ना मिले मेरे को। तुम्हें बड़ी लग रही है धन्नो और आलम की, बड़ी उनकी साइड ले रहे हो। खैरियत तो है? अबे देख, साइड लेने की बात नहीं है यार, बात है सही और गलत की। तुझे परेशानी क्या लगी रहती है यार? देख, तेरी इन बातों की वजह से घर का माहौल खराब होता है। मैं हूं ना यार, लाडली है ना, हम पे ध्यान दे यार, खुदा के वास्ते हमें बख्श दे यार, घर का माहौल सही कर ले यार, बिला वजह दूसरों के मामले में ना पड़। अच्छा ना, अब नाराज मत हो। नाराज ना हो, आइंदा से ख्याल रखूंगी। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना नाराज हो जाओगे। पता नहीं इतनी सी बात पे इतना नाराज हो रहे। अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनो। चली दे यहाँ से, मैं तुझसे तो ही बात नहीं करना चाहती। अम्मा, आप चाहे तो मुझे डांट लें, चाहे तो मुझे मार भी लें, लेकिन इस तरह आलम से नाराज मत हो। उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। मैंने हलवा पूरी की जिद की थी। हलवा पूरी थाने जाना था तो मुझे बता देते, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अम्मा, गलती होगी, माफ कर दो ना। मैंने तो आलम से कहा था कि हलवा पूरी घर ले आए, लेकिन वो कह रहा था कि अगर घर लेकर आएगा तो सबके लिए लानी पड़ेगी, और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इस वजह से झूठ बोला। तुझे खिलाने के लिए पैसे हैं और माँ तो खिलाने के लिए पैसे नहीं है। मेरे अल्लाह, ये सब देते थे पहले मैं मरी क्यों नहीं गई? अम्मा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आलम आपसे बहुत प्यार करता है, उस कोने में बैठा रो रहा है, कह रहा है कि उसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। अम्मा प्लीज आलम को माफ कर दें। गलती थी है ना, तो उतनी सजा भी जरूर मिलेगी। दाते बोल दे आलम को, अगर उसे माफी चाहिए तो पूरे 1 हफ्ते तक तुझे हलवा पूरी खिलानी पड़ेगी। क्या? अच्छा, तो आप स्कूल के एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेशन कर रही हैं? मुझे तो ये पता लगा। सच बात है? जी बाबा, टीचर ने मुझे कहा कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे सिंगिंग के लिए सिलेक्ट किया। वेरी गुड। अच्छा, तो फिर आप क्या गाएंगी? तो टीचर डिसाइड करेंगी। भाई पहले बाबा का तो सुना है, पता तो लगे कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Let me love you, let me love you. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Let
वाह, वेरी गुड। मेरे बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू बाबा। एजे, ये घर में क्या तमाशा लगाया हुआ है? मामा मैं स्कूल के एनुअल फंक्शन में सिलेक्ट हो रही हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ। मामा आपने सुना मैंने क्या कहा? कीप क्वाइट जन्नत, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? यार आप पहले जन्नत को जवाब देना, वो आपसे कुछ कह रही है, सुन नहीं रही आप? इससे तो मैं बाद में बात कर लूंगी, पहले आप मेरी बात के जवाब दें। यार आप कैसी माँ हैं? बच्ची की खुशी, उसकी किसी बात का एहसास ही नहीं आपको? इट्स ओके बाबा, मुझे मामा से कुछ नहीं शेयर करना। जी फरमाइए, क्या कयामत आ गई है? कल आप मुन्नी को कहाँ ले गए थे और क्यों ले गए थे, और साथ साथ जन्नत को भी लेके गए और मुझे बताया भी नहीं? क्यों? अगर मैं मुन्नी और जन्नत को तुम्हें बगैर बताए बाहर चला गया तो इतना बड़ा इशू क्यों बना लिया तुमने? उसने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने उसकी स्वीट पे नमक डाला, और उस पे गुस्सा होने के बजाय आप उसको आउटिंग में ले जा रहे हैं और साथ साथ जन्नत को भी ले जा रहे हैं बगैर मेरी परमिशन के। लिसन, जन्नत मेरी बेटी है और उसको साथ ले जाने में मुझे आपकी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ तक मुन्नी की बात है, तुम और मुन्नी अपने मसले खुद हल किया करो, मुझे बीच में घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। मगर एजे, इनफ, इनफ इज इनफ। करना पड़ेगा। बस यार, बस कर दे यार, कोई मुझसे उसकी वकालत ना करे यार। और हाँ, कान खोल के सुन लो सब लोग, उसके बारे में मुझसे अब कोई बात नहीं करेगा, समझे? अब क्या हो गया? अब कोई नई मुसीबत आ गई क्या? उसी मुसीबत की बात कर रही हूँ जो इस घर में जम गई है, गोली और नन्नी की। अरे यार, गोली ये मानने को तैयार नहीं है कि नन्नी ने जो कुछ किया उसी के लिए किया। पागल हो गया क्या तू? अच्छा तुझे बीवी दे घर, किन्ने किन्ने जाने बीवी दे घर, टिकट कटाओ बीवी को बुलाओ, टिकट कटाओ बीवी को बुलाओ, टिकट कटाओ।